नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टार लेक्सी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स और एक पढ़ा था हमने ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक और था उसमें डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं, वो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, दो मैट्रिक्सों का योगफल मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे करेंगे। देखो समझो, जैसे मान लेते हैं आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी A 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको तोड़ देने के लिए, मान लेते हैं B बराबर दे रखा है 3 6 4 2, माइनस का मान लेते हैं चलो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों का अपन गुणनफल करके देखते हैं, A और B। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे अपन 2 3 4 5, ठीक है। दूसरी बात करते हैं 3 6 4 माइनस का 2। अब बात करते हैं इसमें गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल किस प्रकार करेंगे अपन इसमें हमेशा पहली वाली मैट्रिक्स की पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो मैंने क्या बताया था कि पहली मैट्रिक्स का पंक्ति का गुणा किससे करेंगे, पहले स्तंभ से करेंगे, ठीक है। तो करते हैं 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 4 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, 4 इंटू 6। बात समझ में आई। क्या किया मैंने, पहले 2 का इंटू 3 से किया प्लस 4 का इंटू 6। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। अब किससे करेंगे अपन, दूसरे स्तंभ से करेंगे। देखते हैं दूसरे स्तंभ, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस का 2 से, ठीक है। चलो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले कॉलम के पहले अवयव से करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। आप किससे करेंगे अपन, दूसरे स्तंभ से, ठीक है। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, ठीक है। चलो करते हैं, 3 2 6 प्लस 24, 2 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ पे 3 3 9, 6 पंजे 30, 4 दूना 8 माइनस का 4 दूना 8, 3 चौके 12, 5 दूना माइनस का 10, ठीक है। तो अपने पास आ गया 30 39 0 और 2। यह आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, A और B का गुणन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, भाई A B का तो निकाल लिया अपन ने, एक बार ऐसा कर लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी मैट्रिक्स का देखिए आप, ये बात समझ में आई। मान लेते हैं अपन को इसी का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A स्क्वायर निकालना अपने को। क्या निकालना है, A स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो A स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, A मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो देखिए आप, A क्या आपके पास में 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। क्या करना आपको, पहली मैट्रिक्स का पहली पंक्ति का गुणनफल पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। आप किससे करेंगे, दूसरे स्तंभ से। 2 इंटू 4, 2 का मल्टीप्लाई इससे 4 से, और 4 का किससे करेंगे, 5 से, प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। 3 इंटू 2 प्लस का 5 का गुणा कैसे करेंगे, 3 से। इसी प्रकार 3 का गुणा 4 से प्लस 5 का गुणा 5 से, ठीक है। तो आपके पास में आ गया 4 प्लस का 12, 3 दूना 6 और 5 दिया 15, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 3 चौके 12 और 5 पंजे 25। तो कितना आ गया आपके पास में, 16 21 28 और 37, ठीक है। ये आ गया आपके पास में A स्क्वायर। एक मेथड ठीक है,
एक चीज़ जरूर याद रखना, आप मैट्रिक्स का गुणनफल करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी किस प्रकार की होगी, देखो समझो। इतना उतारे आपने, चलो इसको उतार लो पहले आप, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले एक मेथड का ध्यान रखना आपको। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ये तो 2x2 की मैट्रिक्स थी, मान लेते हैं आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3x2, मतलब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और दूसरी दे रखी है आपको थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं अपन, सॉरी 3x3 की। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं अपन। पहले संख्या डाल लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं 1 2 1 1 0 2 3 4 1। ये आपके पास में आ गए 3x2 चाहिए, सॉरी तो 3x2 चाहिए, तो आपको चलो 3x3 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, पर ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, 3 पंक्तियाँ चाहिए अपने को, 1 3 4 0 2 3। अब ये मान लेते हैं आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, मतलब 3 पंक्तियाँ और 3 क्या दे रखी है आपको, स्तंभ दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है दूसरी मैट्रिक्स जिसमें 3 पंक्तियाँ है और 2 क्या है स्तंभ, 1 और 2 स्तंभ आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी ए बी, वो क्या प्राप्त होगी ये देख लीजिए आप पहले। सबसे पहले ये कितनी कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है। तो अपने पास में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन से टाइप की होगी, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए बेटा, तभी मल्टीप्लाई होगा। 3 स्तंभ और 3 पंक्ति आ रही है, तो आपके पास में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी, 3x2 की प्राप्त होगी। कौन सी होगी, 3x2 की, मतलब 3 पंक्तियाँ होगी और 2 कॉलम होंगे। करते एक बार मल्टीप्लाई, करें स्टार्ट। देखिए पहले ए मैट्रिक्स उतार लीजिए, 1 1 3 2 0 4 1 2 1, ठीक है। दूसरा है 1 4 2 3 0 3, ठीक है। वही काम करना आपको, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से, ठीक है। करते हैं, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 2 का 4 से, प्लस 1 का 2 से, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, आप किससे करेंगे अपन, दूसरे स्तंभ से, ठीक है। तो 1 इंटू 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, प्लस 2 का गुणा 0 से, प्लस 1 का गुणा 3 से। अब देख लीजिए इतनी बात समझ में आई, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से। 1 का गुणा 1, प्लस 0 का गुणा 4 से, और 2 का गुणा 2 से। भाई पहला इससे गुणा किया, फिर इसका इससे किया, इसका इससे किया, ठीक है। अब इसी का दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 इंटू 3 0 इंटू 0 और 2 इंटू 3। पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से कर दिया मैंने। अब बात करेंगे किसकी, तीसरी पंक्ति की। 3 का गुणा किससे करेंगे, 1 से, 4 का गुणा 4 से, प्लस 1 का गुणा 2 से, इसका इससे किया, ठीक है। अभी इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इंटू 3 से, प्लस 4 का इंटू 0 से, और 1 का गुणा 3 से, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप सबसे पहले, 1 एकम 1, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 1 प्लस 0 2 दूना 4, 3 एकम 3 4 चौके 16, 2 एकम 2, 3 0 और 3, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9 0, 3 एकम 3। तो देख लीजिए 8 2 10 और 1 11, 5 16 3 19 और 2 21, 6 9 और ये 12। आपके पास में जो क्या प्राप्त हुआ, ए बी, वो कौन सी टाइप की मैट्रिक्स प्राप्त हुई, 1 2 3 पंक्ति 1 2 2 कॉलम। क्या प्राप्त हुआ, 3x2 की। कैसे दोबारा देख लीजिए भाई, 3x3 की मैट्रिक्स से पहली वाली, तो दूसरी कौन सी टाइप की है, 3x2 की। ये दोनों को सेम आना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा आपके पास में, ठीक है। अब कौन सा क्या बच गया आपके पास, 3 इंटू 2, तो ये मैट्रिक्स अपने को क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, उतार लीजिए इसको। यह आ गया आपके पास में 2 मैट्रिक्सों का गुणनफल। अब बात करेंगे अपन सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सॉरी पहले इससे पहले बात करेंगे अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त होता है इस ट्रांसपोज का मतलब। ट्रांसपोज
मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है परिवर्त अवयव। ठीक है, परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है यही देख लीजिए। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, 2/3 के मान लेते हैं, या फिर चलो 2/3 के मान लेते हैं, 1 2 3 4 3 2 1 1 3, 3/3 की लिख ली मैंने, चलो 2/3 की लिख लेते हैं अपन पहले। 2 पंक्ति और 3 कॉलम, ये 2/3 की मैट्रिक्स है आपके पास में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त करना है। परिवर्त क्या होता है, पंक्ति को तो स्तंभ में बदलना है आपको, पंक्ति को कैसे बदलना है, स्तंभ में बदलना, और अपने पास में नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए 1 4 2 3 और 3 2, बस क्या क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में। पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ यानी कॉलम में बदलना है। 1 2 3 1 2 3, इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में बदल दीजिए, ये इसका क्या हो गया, एक का ट्रांसपोज हो गया। समझ में आई बात आपको। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में बदलना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे मान लेते हैं अब एक बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं, पर थोड़ी 3/3 की ले लेते हैं ना, लिख लेते हैं। चलो वही काम करना है, इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। एक का ट्रांसपोज 1 4 1 2 3 3 3 2 2, ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज करना है। वही पंक्ति को स्तंभ में बदलिए, 1 2 3, दूसरी पंक्ति को बदलिए 4 3 2, और तीसरी को बदलिए 1 3, ये क्या आ गया, इसका एक का ट्रांसपोज आ गया। ये होता है परिवर्त मैट्रिक्स, ये आपके काम आएगा। ठीक है, किस में, सममित मैट्रिक्स में और विषम सममित मैट्रिक्स में। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, देखिए इसके बाद में बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की। सममित मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स क्या होती है ये देख लीजिए आप सबसे पहले। सममित मैट्रिक्स का आपको सीधी सी बात ये समझना, आपको जैसे किसी मैट्रिक्स का मान लेते हैं आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, ए 2 -3 और यहाँ पे 4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करने के बाद में अपने को यही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाती है। क्या, इसका ट्रांसपोज करने के बाद में अपने को यही मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं ट्रांसपोज करने के बाद में। ए का ट्रांसपोज 2 -3 4, इस पर क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। करते हैं ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, दूसरी को भी स्तंभ में, वापस क्या प्राप्त हुआ अपने को, ये सेम मैट्रिक्स आ गई। तो कहने का मतलब ये हो गई सीधी सी बात कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद में हमें को अपने को वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, वो क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, सममित मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे अपन, विषम सममित की। विषम सममित में क्या होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, विषम सममित में क्या होगा, विषम सममित में एक पहचान याद रखना आपको कि जो मैट्रिक्स के अंदर पहला डायगोनल बनेगा, मतलब पहला जो विकर्ण बनेगा, अग्रक विकर्ण, वो क्या होनी चाहिए, उसके अवयव शून्य होने चाहिए। मतलब देख लीजिए आप पहले, ये पहला विकर्ण होगा ये वाला, तो इसकी 2/2 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपने को क्या मिलना चाहिए, अपने को 0 मिलना चाहिए। इसकी पहली पहचान ये होगी विषम सममित मैट्रिक्स की। और यहाँ पे कुछ भी संख्या आ सकती है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। मान लेते हैं ये आ गया 2 और ये माइनस का 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसका चेक करते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे। 0 2 माइनस का 2 0, इसका क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, इसको भी स्तंभ में, कोई समस्या।
ट्रांसपोज करने के बाद में अपने को ये प्राप्त हो गया। एक काम और कर सकता हूँ इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेते हैं, इस जीरो पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने माइनस का बाहर निकाला, जीरो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ी देर के लिए समझिए, माइनस ये आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी जो अपने पास में पहले थी। ठीक है, तो विषम समिति की पहचान क्या होगी कि किसी मैट्रिक्स का अपने को ट्रांसपोज करने के बाद में वही मैट्रिक्स का साइन बदल जाए, वो क्या हो जाएगी, विषम समिति हो जाएगी। विषम समिति की पहचान क्या होगी, पहला डायगोनल जो बनेगा अपने पास में क्या मिलना चाहिए, अपने पास में जीरो मिलना चाहिए। पहला डायगोनल मतलब जो अग्रग विकर्ण होता है उसके संगत अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सवालों की। जैसे पहला सवाल आपके पास में आ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी ए आई जे, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2/4 की, जिसमें 2 पंक्ति है और 4 क्या है आपके पास में, कॉलम है। ठीक है, कि मैं ए के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अवयवों की संख्या की बात करेंगे। भाई अपने पास में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/4 की। एक बार देख लेते हैं इसमें 2/4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी अपने पास में, 2 पंक्ति और 4 कॉलम। 2 पंक्ति बनानी है, A11 और A21, एक 2 पंक्ति हो गई। अब 4 क्या चाहिए, स्तंभ चाहिए, A11 A12 A13 A14, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए A22 A23 A24। अब बात करते हैं इसमें ए के अवयवों की संख्या कितनी है। भाई जो मैट्रिक्स ए प्राप्त हो रही है उसके अंदर कितने अवयव है अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अपने को इस प्रकार नहीं निकालना, अपने को डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखिए। तो क्या करना आपको, इसमें 2 × 4 कितना आ गया, 8। तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई अपने पास में, 8 आ गए। कितनी आ गई, 8। मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 4 से। मतलब वही करना है, 2 पंक्तियां का गुणा किसे किया, 4 स्तंभ से, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला सवाल आ जाए आपके पास में, अपने को इकाई मैट्रिक्स का याद करनी है 4/4 की। 4/4 की इकाई मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब 4/4 की इकाई मैट्रिक्स क्या होगी, देख लीजिए आप। सबसे पहले 4 पंक्ति 4 कॉलम होनी चाहिए इकाई मैट्रिक्स में। तो इकाई मैट्रिक्स का आपको मतलब पता हो कि अग्रग विकर्ण क्या होना चाहिए, एक एक आना चाहिए, 1 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। ये क्या हो गया, इकाई मैट्रिक्स, या फिर इसको ये कह सकते हैं I4 का मतलब 4/4 की। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 4/4 की इकाई मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आई, इसको उतारिए फटाफट। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में। जैसे मान लेते हैं आपके पास में अगला क्वेश्चन आ जाए, यदि k + 4 और आपके पास में है 3, अगला दे रखा है -1 और इसके बाद में दे रखा k - 6 इक्वल a, यहाँ पे आएगा आपके पास में 3 1 - 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा आपको, k + 4 3 - 1 k - 6 बराबर में A3 1 - 4 हो तो A का मान ज्ञात करना है। मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपके पास में समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है कि इसके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो करते इसको, समान मैट्रिक्स के समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं
तो कौन कौन समान होंगे भाई, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा, k प्लस 4 बराबर में a। समीकरण नंबर 1 3 3 के बराबर आ ही रहा है, -1 यहाँ पे माइनस का एक आएगा, सॉरी -1 के बराबर आ रहा है, और k -6 किसके बराबर आएगा, -4 के। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, इससे यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। इस 6 को इधर भेजा तो किसका हुआ, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 6 में से 4 गया तो 2, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, k की। अब k का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। k का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो रखिए k का मान कितना, 2 + 4 बराबर में a का मान कितना आ गया आपके पास में 6। तो आपको इस मैट्रिक्स का मान प्राप्त हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके पास में, 6 अवयव वाले आयु के संभावित क्रम ज्ञात करना है। 6 अवयव वाले आयु के संभावित क्रम। अब बात करते हैं 6 अवयव होने चाहिए किसी मैट्रिक्स के अंदर। अब भाई बात करते हैं 6 अवयव की, तो 6 अवयव के क्रम बात करेंगे। देखो सबसे पहले देखना, बात करते हैं एक ही पंक्ति हो 6, तो कॉलम कितने मिलनी चाहिए अपने को, 1। तो 6/1 की मैट्रिक्स होगा, एक तो क्रम। एक क्या हो जाएगा, 1/6 की भी तो हो सकती है। अब देखते हैं 6 किस में आता है, 2 की टेबल में आता है। 2 3 6, मतलब 2 पंक्ति 3 पंक्ति 2 पंक्ति 3 स्तंभ की मैट्रिक्स हो गई। अगला इसके बाद में अपने पास में 3 × 2, तो इसके संभावित क्रम कौन कौन से होंगे, 6/1, 1/6 और 2/3, 3/2। ठीक है, इतनी बात। अगला आपके पास में 2/2 क्रम का अवयव aij ज्ञात करना है, जिसके अवयव दे रखे आपको ये। अब 2/2 की मैट्रिक्स ये, मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहले बात कर लेते हैं अपने पास मैट्रिक्स किस प्रकार प्राप्त होगी, ये देख लीजिए। ए प्राप्त होगी अपने पास में 2 पंक्ति और 2 कॉलम के, 2 पंक्ति और 2 कॉलम के, A11 A12 A21 और A22। मतलब अपने पास में क्या चीज़ के अवयव याद करेंगे सबसे पहले, फिर मैट्रिक्स याद करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले क्या प्राप्त करेंगे, A11, उसके बाद में A12 A21 A22। 1 का मतलब, इसका मतलब I, इसका मतलब J, I J। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11, I का मान 1 और J का मान भी 1। ठीक है, तो करते हैं 2, I का मतलब 1 और J का मतलब भी क्या आएगा 1/3, 1 + 1, 2 एकम 2, यहाँ कर लेता हूँ, और माइनस का 1, 3 एकम 3 प्लस का 1 कितना गया, 1/4। A11 कितना प्राप्त हुआ, 1/4। अब बात करते हैं A12 की। I का मतलब 1 है और J का मतलब कितना आ गया 2, तो 2 1 माइनस का J का मतलब 2/3, 1 और J कितना आपके पास में 2 है इसमें, तो 2 एकम 2 माइनस का 2/3 प्लस का 2, 2 में से 2 गया तो 0 सॉरी, ये क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं इसके बाद में A21, I का मतलब 2 और J का मतलब 1, तो लिख लीजिए 2 × 2 1, 3 2 प्लस का 1, 2 दूना 4 माइनस का 1 और 3 दूना 6 प्लस का 1 कितना गया 3/7। अगला देख लीजिए A22, तो I की जगह 2 और J की जगह 2, 2 2 माइनस का 2, 3 2 प्लस का 2। ठीक है, तो 4 माइनस का 2 और 6 प्लस का 2, 2/8 कट के कितना आ गया 1/4। अब मैट्रिक्स लिख लीजिए अपनी, तो मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई अपने पास पहले की, A11 कितना 1/4, A12 कितना 0, A21 कितना प्राप्त हुआ 3/7 और ये कितना प्राप्त हुआ 1/4। ये इसकी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सेम इसी मेथड से अपने को ये करना है। ठीक है, इसको उतार लिए। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं इसकी। इसमें वही याद करेंगे सबसे पहले A11,
आई का मतलब 1 और जे का मतलब भी 1, 1 + 1 2 1, और इस पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है 2, आई का मतलब 1, ठीक है। तो 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। इसी प्रकार A12 निकाल लेते हैं, आई का मतलब 1 2 और जे का मतलब 2, स्क्वायर लग रहा है, लगा दिया मैंने 2 और आई का मतलब 1, ठीक है। 1 2 दूना 4 का स्क्वायर और बटे 2 एकम 2 5 और 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्या करेंगे हम, अब क्या निकालेंगे अपन A21, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या आएगा, आई की जगह 2 + 2 जे की जगह 1, स्क्वायर लग रहा है, लगाइए 2 और आई की जगह 2, तो 2 प्लस का 2 एकम 2 बटे 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/4, कितना आ गया कट के 4, ठीक है। अगला देखिए इसके बाद में A22, तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, 2 + 2 स्क्वायर लग रहा है, लगा दीजिए और 2 2, तो यहाँ पे आ गया 2 + 2 दूना 4 स्क्वायर बटे 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/4, कितना आ गया 9। अपने पास मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई इसकी, A11 कितना हुआ 9/2, अगला क्या कितना देगा 25/2, अगला क्या देगा 4, दूसरा 9, ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उतारी जल्दी से। इसी प्रकार इसके 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास में, एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे AIJ = 2i - 3j, ठीक है। इसको आप पढ़ना है, आप कर लोगे। इसको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन नंबर डालिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसको कर लोगे आप। अगला नंबर देखो 6 नंबर पे, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि 2/3 क्रम का एक मैट्रिक्स याद करनी है, 2/3 का आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें अपने को क्या दे रखा है, AIJ क्या दे रखा है आपको 1/2 mod 2i - 3j, ठीक है। AIJ बराबर क्या दे रखा 1/2 मोड में 2i - 3j। अब बात करते हैं मोड की बात। मोड का अभी बताते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस करनी है आपको। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी आपके पास में, देखिए 2/3 की चाहिए, 2 पंक्ति और 3 कॉलम, तो 2 पंक्ति A11 2 1, 3 कॉलम चाहिए, तो A12 A13 3 हो गए। यहाँ पे लीजिए A22 और A23, ठीक है। क्या ज्ञात करना अपने को, ये ज्ञात करना सभी, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले A11 की 1/2 मोड 2i और j 1 1, ठीक है। 1/2 मोड में 2 एकम 2 3 एकम 3, तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। अब बात करते हैं मोड की खासियत क्या होगी। मोड के अंदर अपने पास में अगर माइनस का साइन आ रहा है, जैसे मोड हटाएंगे वो क्या हो जाएगा प्लस का। प्लस का अगर होता भी तो प्लस का रहेगा, लेकिन साइन क्या करना अपने को, आगे पीछे प्लस का ही करना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 × 1 कितना आ गया 1/2। A11 कितना प्राप्त हो गया 1/2, ठीक है। अब बात करेंगे A12 की 1/2, आई का मतलब 1 है, जे का मतलब 2 है, तो 2 1 3 2, ठीक है। मोड़ लगा दीजिए 1/2, 2 एकम 2 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2 इंटू माइनस का 4, कट के कितना आ रहा है आपके पास में, कट के आ जाएगा आपके पास में A12 4 तो माइनस का 2। आगे बात करते हैं A13 की। आई का मतलब 1 है, जे का मतलब 3 है, ठीक है। तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस का 3 और जे का मतलब कितना होगा 3, मोड़ लगा दीजिए
1/2, 2 एकम 2, 3 3 9, कट के कितना आ गया, तो 1/2, मोड से हटा दिए मैंने 7, तो 7/2। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में, सॉरी मोड हटाना अपने को, यहाँ से जैसे मोड हटाएंगे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A21, A22 और A23 आपको निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट में जाके जो अवयव आएंगे वो इस मैट्रिक्स पर रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको आगे अब। ठीक है, चलो अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, यदि अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, दोनों क्या दे रखी है आपको, समान दे रखी है हो तो ए व बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास में दोनों मैट्रिक्स समान दे रखी है तो वही काम करना है, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव इक्वल होते हैं। मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है इसके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पास में, इक्वल होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। a प्लस बी किसके बराबर होगा, 6 के। किसके बराबर होगा, 6 के। 7 7 के बराबर है, -3 3 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। ए बी किसके बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया मैंने। ए बी बराबर होगा आपके पास में किसके, 8 के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, चाहे यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, चाहे ही 2 की निकाल लो। किसकी निकालना चाहोगे आप बताओ। चलो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर ए का मान निकालना है तो बी का क्या करेंगे, इधर आके भाग लगाना। किसका क्या करना है, 8 में किसका भाग लग गया, बी का। इस अब क्या करेंगे, जो अपने पास में ए आया इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं 8/b। तो 8/b प्लस b बराबर में 6। इसका क्या ले लेंगे अपन, लघुत्तम ले लेंगे। कितना आएगा, b 8 प्लस b² बराबर में 6। अब क्या करेंगे अपने को, इस b को उधर भेजा क्या हो गुणा में, तो यहाँ पे क्या बच गया, b² प्लस का 8 और ये क्या हो गया 6b। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको अपन, इस 6b को उधर भेजा तो इसका हुआ माइनस का, तो b² प्लस का 8 माइनस का 6b। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में 0। इसको इस प्रकार उतार लिए, b² माइनस का 6b प्लस का 8 बराबर में 0। अब ये अपने पास में कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, दिया हुआ समीकरण जो कक्षा 10 में पढ़ा था अपन ने, 8 में, कक्षा 10 में 8 में चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास में 8 आ रहा है अपने पास में। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं अपन, तो b² माइनस का 2b माइनस का 4b प्लस का 8 = 0। माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 6। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b कॉमन आ रहा है। यहाँ से b निकाला, b बच गया, यहाँ से b निकालते क्या बच गया 2, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 की टेबल आ रही है, यहाँ से b बच गया, माइनस इसका भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। ये दोनों सेम आ गया, निकाल लीजिए बाहर, b माइनस का 2 और b माइनस का 4। तो b का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से तो b का मान क्या प्राप्त हुआ आपके पास में 2 और यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 4। ये b का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, b बराबर 2 तथा b बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख लेते हैं। तो a प्लस b कितना है, 2 बराबर में 4, सॉरी 6 है यहाँ पे बराबर में, तो a बराबर में कितना आ गया 6 माइनस का 2 और a बराबर में कितना आ गया 4। दूसरा रख लेते हैं अपन, क्या रखेंगे, b बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे, तो a प्लस 4 बराबर में 6, a बराबर में 6 माइनस का 4 और a बराबर में कितना आ गया 2। तो आपके पास में a और b मिल गया आपके पास में, तो लिख लीजिए a बराबर में 4 और 2 और b बराबर में क्या प्राप्त हो गया आपके पास में 2 और 4। ये आपके पास में इसके आंसर आ गए। ठीक है, आई बात समझ में।
उतार लीजिए इसको फटाफट। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको करवा लेते हैं साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा 2x माइनस का x प्लस का z, अगला दे रखा 3x प्लस का y, और यहाँ पे है आपके पास में 3y माइनस का 2p, बराबर में दे रखा आपको 4 माइनस का 4, 5 और माइनस का 3 हो तो x, y, z व p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको भी स्टार्ट। समान मैट्रिक्स के क्या हुए हैं, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होंगे। ठीक है, ठीक है करते हैं। चलो 2x किसके बराबर होगा, 4 के। सोल्व कर लेते हैं। x बराबर कितना आ गया, 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x का मान आ गया। ये किसके बराबर होगा 5 के, तो 3x प्लस का y = 5, x की वैल्यू रखने पर रखते हैं तो 3x की मान कितना है 2 प्लस का y बराबर में 5, 3 दूना 6 प्लस का y बराबर में 5। इस 6 को उधर भेज दीजिए, माइनस का हो गया, और y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। अगला देख लीजिए, ये किसके बराबर होगा माइनस का 4 के। x का मान करने पर क्या आएगा, x का मान कितना 2, माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर माइनस का 4। इस 2 को इधर भेजा तो किसका होगा माइनस है, तो इधर किसका हो गया प्लस का, तो z कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं, 3y माइनस का 2p बराबर माइनस का 3, तो y का मान रखने पर कितना माइनस y का मान 1 है आपके पास में, माइनस का 3 एकम 3, 2p बराबर में माइनस का 3, माइनस का 3 इधर किसका हो गया प्लस का, तो माइनस का 2p इधर आ गया प्लस का, और 2p कितना हो गया आपके पास 3 में से 3 गया तो 0, और p का मान कितना आ गया आपके पास में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सब आप x, y, z और p प्राप्त हो गया। x कितना हुआ आपके पास में 2, y कितना प्राप्त हुआ माइनस का 1, और z कितना प्राप्त हुआ माइनस का 2। ये आपके पास में सारे मान आ गए। ठीक है, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन। आपके पास में दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको a माइनस का 2, 18c, आगे दे रखा 3b प्लस का 2, और यहाँ पे दे रखा आपके पास में 2c, यहाँ पे आएगा bc, और b दे रखा आपको b 6b, c यहाँ पे आएगा a 6 और 2b। ठीक है, a माइनस का 2, 18c, 3b प्लस का 2, 2c, bc, और b मैट्रिक्स दे रखी है आपको b, c, 6, 6b, a, 2b। आपको क्या दे रखा है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको समान दे रखी है, a तथा b समान मैट्रिक्स है, तो क्या करना आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। करना है ज्ञात, वही काम करेंगे अपने को कि दोनों मैट्रिक्स बराबर दे रखिए, ए बराबर में बी लिख लेते हैं। ए माइनस का 2, 18c,
3b प्लस का 2c bc। अगला दे रखा आपको b 6b, ये b है बेटा, देख कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें, ca 6 2b। ठीक है, चलो संगत अवयव कर लिख देंगे अपन, संगतीय अवयव समान होते हैं। ठीक है, a माइनस का 2 किसके बराबर होगा, b के लिख लेते हैं, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, अपने को जो सिंपल मान प्राप्त होते हैं वो कर लेते हैं। 3 किसके बराबर होगा, c के, तो ये लिख लेता हूँ 3 c के, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3, एक तो ये प्राप्त हो गया अपने पास में। और कुछ दिख रहा है, यहाँ से 2c, यहाँ पे 6 आएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 3 आ जाएगा, बात वही है आपके पास में। ठीक है, अगला देख लीजिए, और कुछ चलो अगला देख लेते हैं अपन, b प्लस का 2 यहाँ पे ये आ रहा है, इससे कर लेते हैं अपन। ठीक है, 18c किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 18c 6b के, 6b के, 6b, c का मान रख लो, रख लेते हैं। तो 18c कितना आपके पास में 3, और 6b, 6 का क्या लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे इधर आके, तो b बराबर कितना आएगा 18 तिया 54, और 6 का लगा दिया मैंने भाग, कितनी टाइम जाएगा 6 9 54, ये b का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं, a माइनस का 2 किसके बराबर आ जाएगा, b के, तो b का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो b का मान कितना आएगा आपके पास में 9, तो a माइनस का 9 a माइनस का 2, b कितना आपके पास में 9, a 2 इधर किसका हो गया प्लस का, ये कितना आ गया आपके पास में 11, a आ गया, b आ गया, और c आ गया। ठीक है, ये आपके पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को पार्ट 3 में देखेंगे अपन। ठीक है, ओके बाय।